नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो क्या परमेश्वर किसी के पाप या पुण्य स्वीकार करते हैं? ये बहुत बड़ा मिथ है कि परमेश्वर हमारे पाप स्वीकार करते हैं अथवा परमेश्वर हमारे जो पुण्य होते हैं उसका स्वीकार करते हैं, हनन करते हैं। ये मिथ है या ये सच है, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का 5वें अध्याय का 15वां श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारे मोक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते कश्चित् पापम नश्चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है, ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। संधि विच्छेद करते हैं। ना दत्ते का संधि विच्छेद न धन आदत्ते, कस्यचित् पापम का संधि विच्छेद कस्यचित् धन पापम न चैव सुकृतं विभुः। जैसे है वैसे ही आएगा, विशेष प्रकार की संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। ना दत्ते का अर्थ होता है ना ही स्वीकारता है, कस्यचित् पापम किसी का पाप, ठीक है, ना ही, चैव निश्चित ही, सुकृतं पुण्य को, विभु अर्थात परमेश्वर। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। संधि विच्छेद करते हैं। अज्ञानेनावृतं का संधि विच्छेद अज्ञानेन धन आवृतम ज्ञानम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। अज्ञानेनावृतम का अर्थ होता है अज्ञान के आवरण से ज्ञान, तेन का अर्थ है उससे, मुह्यन्ति मोहग्रस्त होते हैं, जन्तवः सारे जीव। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक देखा, जो कि 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को यथार्थ सीखने के लिए आपको संधि विच्छेद और श्लोक का हिंदी शब्दशः अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं अब हम संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। हे अर्जुन, ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव स्वीकृतं प्रभु, अर्थात ना ही स्वीकार करता हूँ किसी का पाप, ना ही निश्चित ही पुण्य को। कौन कह रहा है ऐसे? परमेश्वर कहते हैं। दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मनुष्य का जो अज्ञान है, उसका जो आवरण है, वो ज्ञान को ढक देता है, ठीक है। और उस आवरण को ढकने के कारण मनुष्य क्या हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, सारे जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण मनुष्य पाप करता है और ज्ञान है इसके लिए आपसे पुण्य होता है। ये एक लाइन में स्टेटमेंट है भगवान श्री कृष्ण का, ना ही मैं किसी के पाप स्वीकार करता हूँ, ना ही मैं किसी के पुण्य स्वीकार करता हूँ। मनुष्य का जो अज्ञान है, उसका जो आवरण है, उसका जो ढक्कन है, वो ज्ञान को ढक देता है और मनुष्य जो है वो मोहग्रस्त हो जाता है, लस्ट आ जाता है, उसके अंदर लालच आ जाता है। किसके कारण? अज्ञान के आवरण के कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का जरूर यूज करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप।
भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि क्या सच में भगवान ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण, वो परमात्मा, जिस भी भगवान को आप मानते हो, क्या वो आपके पाप या पुण्य स्वीकार करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही मैं किसी के पाप स्वीकार करता हूँ, ना ही मैं किसी के पुण्य स्वीकार करता हूँ, बल्कि ये जो पाप है, ये जो पुण्य है, मनुष्य अज्ञान का जो आवरण है उसके कारण करता है। और ये अज्ञान का आवरण जो है मनुष्य को जो ज्ञान है उसको ढक देता है, और उसी के कारण मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है, लालची हो जाता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन कीजिए। बहुत ही सरल श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही मैं किसी के पाप स्वीकार करता हूँ, ना ही पुण्य स्वीकार करता हूँ। हमारे अंदर जो अज्ञान है उसका जो आवरण है वो हमारे ज्ञान को ढक लेता है। जैसे कि किसी खाने के डिब्बे को आप ढक्कन से ढक देते हो, सेम वैसे ही अज्ञान जो है वो अपने ज्ञान को ढक देता है और हमें मोहग्रस्त करता है, कि हमें लालच पैदा करता है हमारे मन में, और उसी के कारण हम पाप करते हैं, उसी के कारण हम पुण्य करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट जरूर करना। ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। अब आप लोग आके खोल सकते हो, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है पुनः इसको स्मरण कीजिए, ताकि आपको ये जो श्लोक है वो 100% आपके ब्रेन में बैठ जाए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। भगवान श्री कृष्ण, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, वो ना ही आपके पाप स्वीकार करते हैं, ना ही आपके पुण्य स्वीकार करते हैं। ये जो पाप है, ये जो पुण्य है, मनुष्य के अज्ञान के कारण होता है, और वो अज्ञान का जो ढक्कन है वो ज्ञान पे पड़ जाता है, और मनुष्य मोहग्रस्त होकर पाप करता है अथवा पुण्य करता है। इसी तरह 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना और इस श्लोक को जीवन में ज़रूर उतारना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।